ओम शांति। आज 14 अप्रैल 2022 की मीठी मुरली मंथन है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योग बल से घाटे के खाते को चुप्त कर सुख का खाता जमा करो, व्यापारी बन अपना पूरा हिसाब निकालो। क्या कह रहे बाबा कि योग बल से घाटे के खाते को चुप्त करो, क्योंकि हमने द्वापर से घाटे का खाता ही देखा, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। सुख का खाता अभी जमा करने का समय है, तो व्यापारी बनो और अपना पूरा हिसाब निकालो। तो व्यापारी बनकर हमें कौन सा हिसाब निकालना है, चलिए कुछ बातें सुनते हैं। सुंदरता सस्ती है पर चरित्र महंगा है, घड़ी सस्ती है पर समय महंगा है, शरीर सस्ता है पर जीवन महंगा है, रिश्ता सस्ता है लेकिन निभाना महंगा है। तो इस सौदा को यदि हम सुख खाते में जमा कर दे, घाटे के सौदे को समझ करके सुख में जमा करें, तो बन गए ना व्यापारी। प्रश्न, तुम बच्चों ने बाप से कौन सी प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा को निभाने का सहज साधन क्या है? तो तुमने प्रतिज्ञा की है, मेरा तो शिव बाबा, दूसरा न कोई। भक्ति में भी कहते थे, बाबा जब आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपसे जुड़ेंगे। अब बाबा कहते, बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को बुद्धि से त्याग कर एक मुझे याद करो। इस पुराने शरीर से दिल हटा दो, परंतु इससे मेहनत है। इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करो व ख्याल करो, अब यह नाटक पूरा होता है। तो कौन सी प्रतिज्ञा बाबा याद दिला रहे हैं? हम भक्ति में बोलते हैं ना, भगवान आप आओगे, भगवान आप आओ, हे पतित पावन आओ, हमारे सब दुख छुड़ा, आप जो कहेंगे हम करेंगे। जैसे छोटा बच्चा, पता है गर्भ के अंदर जब होता है तो रोता है, हाँ, कहता है कि मैं, मुझे निकालो, मुझे निकालो, मैं अब कोई गलती नहीं करूँगा, मैं अब सजा भुगत लिया, मैं मुझे निकालो, इस तरह से वो अब करता है। लेकिन जब बाहर निकलता है तो वहाँ वहाँ करता है। इसका मतलब वहाँ की बातें वहाँ और यहाँ की बातें यहाँ, मतलब आ गया हूँ ना, तब मैं यहाँ की अपनी मनमानी करूँगा। इसलिए भगवान बोले, याद करो तुमने मुझसे क्या कहा था। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। भगवान को हम सभी पुकार रहे। ओम शांति। बच्चे पुकारते हैं कि परम धाम से आओ। ओ बाबा, ये गीत गाया हुआ है पतित मनुष्यों का, है ना, भक्ति मार्ग का गीत है। ये खुद इनका अर्थ नहीं जानते, पुकारते भी है पतितों को पावन बनाने आओ, क्योंकि इस समय रावण राज। ये भी बच्चे जानते हैं कि भारत में दैवी श्रेष्ठाचारी राज्य था। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहते, बच्चे अभी तुमको वापस चलना है, पुराना पाप का खाता चुप तो करना है। व्यापारी लोग 12-12 मास पुराना खाता बंद कर देते हैं, हर दिवाली पर वो लोग निकालते हैं ना, घाटे व फायदे का हिसाब निकालते। अभी तुम बच्चे जानते हो, भारत में हम आधा कल फायदे में थे, आधा कल घाटे में रह रहे हैं, मतलब आधा कल सुख और आधा कल दुख। बाबा के निकल के आने में क्या बोला था, तुम ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ दुख का नामो निशान नहीं और यहाँ सुख का नामो निशान नहीं, तो हमें चलना है ना वहाँ। फिर बाबा कह रहे हैं, बैठ समझा रहे बच्चों को, अब तुमको फायदे में जाना है, घाटे के खाते को अब योग बल से चुक्त करो। तुम्हारे पापों का खाता अब कटना चाहिए, फिर सुख का खाता जमा होना चाहिए। जितना तुम मुझे याद करोगे उतना तुम्हारे पापों का खाता भस्म होगा, और फिर पवित्र बन गीता का ज्ञान धारण करना। यहाँ कोई गीता शास्त्र नहीं सुनाते बाबा, ये गीता का ज्ञान भगवान ने दिया है। इस समय मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान होने के कारण बाबा को नहीं जानते, इसलिए इनको ऑर्फन्स कहा जाता है, अनाथ। अनाथ है ना, जब माता पिता का पता नहीं तो अनाथ ही ठहरे ना। तुम समझते हो कि भारत पुण्यात्मा श्रेष्ठाचार्यों की दुनिया थी, जिनों के चित्र भी हैं। भारत सतयुग आदि में बहुत साहूकार था, और जो इस्लामी बौद्ध आदि धर्म है, आरंभ में होते ही थोड़े हैं। धर्म स्थापक आया, फिर जो भी उस धर्म की आत्मा है वो आती जाती है। वह कोई राजाई में नहीं आते, अपने धर्म में आते हैं। जब लाखों करोड़ के अंदाज में हो जाते तब राजा रानी आदि बनते। यहाँ तुम्हारी तो शुरू से लेकर रजाई चलती है। सतयुग आदि में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत महान ऊंच था जब श्रेष्ठाचारी था। ऊंचे ते ऊंचा भगवान गाया जाता है ना, उनको ही ट्रुथ कहते हैं। वह आकर सच्ची नॉलेज देते हैं और सभी बाबा के बारे में झूठी ही नॉलेज देते हैं। ये बात सच है, भगवान के बारे में किसी को पता तो है ही नहीं, बस कह देते आत्मा सो परमात्मा और ईश्वर सर्वव्यापी है। पत्ते पत्ते को भगवान बैठ हिला रहे हैं, ये सब झूठी बात है। फिर बाबा कह रहे, भारत सतयुग आदि में बहुत साहूकार था। जब लाखों करोड़ के अंदाज में हो जाते हो तो राजा रानी आदि बनते हैं। यहाँ तुम्हारी तो शुरू से ही राजाई चलती है। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत महान ऊंच था जब श्रेष्ठाचारी था। ऊंचे ते ऊंचा भगवान गाया जाता है, उनको ही ट्रुथ कहते हैं, जो आकर हमें सच्ची नॉलेज देते हैं। पर तो फादर को कोई जानते ही नहीं। कभी तुम पूछो लौकिक फादर को जानते हो,
तो थोड़ी कहेगा वो सर्वव्यापी है। फादर माना फादर, फादर तो एक ही होता है, बच्चे अनेक होते हैं ना। कोई कहेगा कि मेरा पिता सर्वव्यापी है, सब जगह व्याप्त है। तो परमात्मा के बारे में क्यों कहा? बाबा समझाते, मैं हूँ बेहद का रचयिता, मुझे बुलाते ही हो पतित दुनिया में, प्रलय तो होती नहीं, ये सारी पतित दुनिया है, मुझे तुम बच्चों के लिए आना पड़ता है। तुम बच्चों को ही समझाता हो, मनुष्य गुरु आदि करते हैं शांति के लिए, परंतु वह सब है भक्ति मार्ग के लिए, हठ योग आदि सिखलाते हैं, उनसे कोई बेहद का वर्षा नहीं मिल सकता। गुरु करते हैं ताकि उनसे अल्पकाल का थोड़ा सुख मिले, वह सब है हद का सुख देने वाले, बेहद के पिता है, बेहद का सुख देने वाले। बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति की सौगात देते हैं हमें। सत्युग में सिर्फ एक ही धर्म होता है, यहाँ तो कितने धर्म है, वृद्धि होती रहती है। अब फिर इतनी सब आत्माएं वापस जाएंगी शांति धाम में। या तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल रहा है, बाबा है इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, उनके पास सारी नॉलेज है। सर्वव्यापी कहने से ज्ञान व भक्ति की कोई बात ठहरती ही नहीं, ये भी सच है। भगवान सर्वव्यापी, तो भगवान की भक्ति करने की क्या दरकार है जब हर जगह है? तुम्हारी आत्मा के अंदर ही परमात्मा, तो फिर ढूंढ क्यों रहे हो? भक्ति भी करते पर तो समझते कुछ नहीं, पत्थर ढिककर सबकी भक्ति करते रहते। गंगा में कितने स्नान करते कि हमारे मैल धुल जाए, हाँ, पतित पावनी कह देते। मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम में जाना चाहिए, लेकिन जाता कोई नहीं है। एक बात है, एक गुरु वापस जाए तो फॉलोवर्स को भी ले जाए, मतलब कोई एक जाएगा, रास्ता पता हो तो सबको ले जाएगा ना, लेकिन न खुद जाते न फॉलोवर्स को कुछ कह सकते। दे अभिमान में बहुत है, ऐसा कोई भी नहीं कह सके हम निराकार परमपिता परमात्मा तुम बच्चों का बाप हूँ। कोई साधु संत ऐसा बोले हैं क्या कि मैं निराकार परमपिता परमात्मा हूँ, तुम बच्चों का पिता हो, तुमको साथ ले जाने आए हो? यह बाबा को ही हक है। अब पुरानी दुनिया को छोड़ने से योग बल जरूर चाहिए, गफलत करने से पद नहीं पाएंगे। फिर बाबा ने बोला, तुम बच्चे जानते हो कि मैं तुम्हें लायक बना रहा हूँ। बच्चे जो नालायक बन जाते थे वो दिवाला मारते हैं। कल तुमने 100% सॉल्वेंट बनाता हूँ मैं, फिर रावण तुमको इनसॉल्वेंट बनाते हैं, अपवित्र बना देते हैं। समझते भी है, बात ठीक है। अब बरोबर कलयुग का अंत है, सत्युग आदि का संगम है। जैसे समझो मकान की आयु 100 वर्ष है, अगर 25 वर्ष बीत गए तो 1/4 पुराना हुआ ना। 50 वर्ष होंगे तो पुराना नाम रख देंगे। तो सतो रजो तमो, और फिर यह पुरानी दुनिया फिर से नहीं होगी। गोया सारी दुनिया को नया जन्म मिलता है, ये पुरानी दुनिया है। बाबा कहते हैं अब मैं नया जन्म दे रहा हूँ, पुरानी बातें नहीं हो रही है। तुम आए हो राजयोग सीखने, तुम भी जानते हो ना ड्रामा के अंदर हम एक्टर हैं। हाँ, हम, और ड्रामा के एक्टर होकर डायरेक्टर को न जाने तो क्या है? कहने मार सिर्फ कह देते कि यह कर्म क्षेत्र, पर तो कर्म कब से शुरू हुआ, यह खेल, उनका क्रिएटर कौन है कुछ भी नहीं जानते। मनुष्य को ही जानना चाहिए ना, जो एक्टर उसी को तो जानना चाहिए ना, ड्रामा का डायरेक्टर कौन है, क्रिएटर कौन है, कब का पार्ट है, कैसे खेल है। बाकी यह आपस में लड़ना तो ऑर्फन्स का काम है, देवताओं को ऑर्फन्स नहीं कहेंगे। ऑर्फन्स बना अनाथ, सभी यहाँ अनाथ है, माता पिता कोई नहीं, कोई धनी धनी नहीं। देवताओं को ऑर्फन्स नहीं कहेंगे, वहाँ लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं। यहाँ तो देखो बच्चे बाबा को ही मार देते हैं, अपने पिता को। सभी पति भ्रष्टाचारी है, इसलिए दुख देते रहते हैं। आधा काल संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताओं का राज्य था, अभी तो एक भी संपूर्ण निर्विकारी नहीं है। अभी बाबा तुमको श्रीमत देते, ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली, मैं आया हूँ नई दुनिया स्थापन करने। तुम प्रतिज्ञा भी करते हो बाबा आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपके संग जोड़ेंगे, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। अब बाबा आए हैं, कहते हैं बच्चे देह सही, देह के सभी संबंधों का त्याग कर मुझे याद करो, इसमें ही मेहनत है। देह के सभी संबंध, धर्म अर्थात विकार, काम क्रोध लोभ अहंकार, उससे छूटना है। कहते हैं बाबा हम जानते हैं ये जो भी मित्र संबंधी आदि ये सब खत्म हुए पड़े हैं, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, पुराना है। अभी पुराना शरीर छोड़ नया लेना है, पुराने शरीर से दिल हट जाती है। अभी हम गए कि गए, पुरानी दुनिया भस्म होनी। बाबा समझाते हैं सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करो, अभी नाटक पूरा होता है, हमको वापस घर जाना है। बाबा देखो हर एक बात की हमें युक्ति बताते हैं, है ना। फिर बाबा ने कहा गायब भी हुआ है ना, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, तो ज्ञान अंजन देने वाला ज्ञान सूर्य बाबा है। सतयुग को दिन, कलयुग को रात कहा जाता है। आत्मा उस निराकारी बाबा को याद करती। बाबा समझाते हैं मैं तुम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा कल पहले मुआफिक सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों का राज समझाता हूँ। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री जो आधा कल्प के लिए चलती है। पावन कब बने कुछ भी जानते नहीं, भक्ति कब से शुरू हुई कुछ भी पता नहीं। भगवान पतितों को पावन कब बनाने आए? कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, परंतु फिर भी अनेक मत है ना। कितनी मतें दुनिया में काम कर रही है, बाबा आकर श्रेष्ठ मत देते हैं।
श्रीमत से तुम श्रेष्ठ देवी देवता बनते हो। रुद्रमाला भी है, रुद्र भी निराकार भगवान ही ठहरे, वह है श्री श्री। देवताओं को कहेंगे श्री अर्थात श्रेष्ठ। अभी तुम बच्चे जानते हो श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ दुनिया बनती है, और श्री श्री बनाने वाला कौन है? स्वयं भगवान। यह ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। सबको बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मतलब भगवान सिर्फ एक एक समुदाय को नहीं बोल रहे हैं, बाबा सबको समझा रहे हैं, सभी मेरे बच्चे हो। तुम ब्राह्मण और शिव बाबा की फैमिली, फिर वृद्धि होती है। अभी तुम्हारी नंबर 1 बिरादरी है, तुम सर्विस करते हो, सबका कल्याण करते हो। तुम्हारा जड़ यादगार मंदिर एक्यूरेट बना हुआ है, यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो। जानते हो हम फिर से स्थापना कर रहे हैं, भक्ति में हमारे यादगार मंदिर बनेंगे। शिव बाबा न होता तो तुम कहाँ होते? ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ है? अभी शिव बाबा रचना रच रहे हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा का चित्र अलग होना चाहिए, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, परंतु उनका तो कोई अर्थ ही नहीं है। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, करण करावनहार शिव बाबा है। यह सब बातें धारण करने की है। शिव बाबा खुद राजयोग सिखला रहे हैं, बैठ के नॉलेज दे रहे हैं, तो वो धारण करनी चाहिए। इसमें प्योरिटी फर्स्ट है, हिम्मत भी दिखानी है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रह दिखाना है। कोई बच्ची को बचाने के लिए भी स्वयंवर करते हैं, जिसको गंधर्वी विवाह कहते हैं। ये बात समझाने वाली है। गंधर्वी विवाह अर्थात मतलब एक सहारा मिल गया, लेकिन उसके साथ कोई विकारी संबंध नहीं, है ना। एक सहारा चाहिए। फिर उसमें भी कई फेल हो जाते हैं, इसमें भी फेल हो जाते हैं। कोई कोई ऐसे भी शादी करके फिर पवित्र रहते हैं। पवित्र फिर नॉलेज भी लेनी है, धारण कर औरों को भी आप समान बनाकर दिखावे, तब उच्च पद पा सकेंगे। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। यह तो सब होगा, ड्रामा में नूंद है। कई बच्चियाँ कहती है हमें साहूकारी करनी है, इसमें तो बर्तन मांझ कर रोटी खाना अच्छा है, पवित्र तो रहेंगी। कई बच्चियाँ कहती हैं हमें साहूकारी क्या करनी है, पैसे कौड़े का क्या करना है, कुछ भी करके पवित्र भल रहेंगे। तो इसमें हिम्मत बहुत चाहिए। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, भोजन करते समय याद में रहना है, फालतू वार्तालाप नहीं करनी, याद से पापों का खाता चुकता करना है। दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म कर, रात को जाग अपने आप से बातें करनी है। ख्याल करना है कि अब नाटक पूरा हुआ, हम अब वापस जाते हैं। इसलिए जीते जी हर बातों से ममत मिटाना है, अच्छाई से भी और बुराई से भी छूट जाना है। वरदान है, डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न रहने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। तो मालिक सो बालक है, जब चाहो मालिकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ, और जब चाहो बालकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ। तो मालिक सो बालक अर्थात जब चाहे मालिक बनकर राय दो, और जब चाहे बालक बनकर राय मानो। देखो परिवार में ऐसी स्थिति आती है, जब कोई आपसे राय मांग रहा है तो आप उसको समझाओ, बड़े बनकर उसको सही रास्ता दिखाओ। लेकिन जहाँ पर देखो कि सभी की मत एक हो गई है, हाँ, वहाँ पे बालक बन जाओ, उस वक्त उसे स्वीकार करो। वहाँ पे अपनी बात नहीं चलानी, कोई आपको नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा, आप शांत हो जाओ, अपनी स्थिति में स्थित हो जाओ। तो ये डबल नशा को सदा निर्विघ्न बनाएगा। ऐसी आत्माओं का टाइटल ही है विघ्न विनाशक। बड़े से बड़े विघ्न को भी वो अपनी विनम्रता से पार कर लेती है, भोलेपन से उसको मतलब फील ही नहीं करती, फीलिंग प्रूफ बन जाती है। लेकिन सिर्फ अपने लिए विघ्न विनाशक नहीं, सारे विश्व के विघ्न विनाशक बनो, तभी विश्व परिवर्तक बनोगे। जो स्वयं शक्तिशाली रहते उनके सामने विघ्न स्वतः कमजोर हो जाता है। जो शक्तिशाली रहता है ना, अब शेर सामने, शेर आ गया ना, उसकी आंखों में आंख डाल के जो देख लेगा, शेर उसको नहीं मारेगा, क्योंकि शेर समझेगा अरे ये तो मेरे समान ही ताकतवर है। तो जो स्वयं शक्तिशाली रहते हैं उनके सामने बड़े से बड़ा विघ्न भी कमजोर हो जाता है। स्लोगन, अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। और डबल लाइट में स्थित होने के लिए क्या करना है? अपने मन को हर एक बात से उपराम रखो। जैसे सम पीपल विल अप्रिशिएट यू एंड सम विल क्रिटिसाइज यू, सम पीपल विल अप्रिशिएट यू एंड सम विल क्रिटिसाइज यू। इन बोथ द केसेस you are the beneficiary. One will motivate you while the other will improve you. क्या बात है। कुछ लोग तुम्हें प्रशंसा करते हैं, तुम्हारी करते हैं, और कुछ तुम्हारी आलोचना करते हैं। ऐसे लोग मिलते हैं ना सबको। लेकिन तुम दोनों ही केस में तुम्हारा फायदा है, तुम लाभदायक की स्थिति में हो। कैसे? तो एक जो है जो तुम्हें प्रशंसा कर रहा है,
वो तुम्हें मोटिवेट कर रहा है कि अरे वाह बहुत अच्छे हो, आपको देख कर तो हमको बहुत अच्छा लगता है, आप ऐसे ही रहो। और दूसरा क्या कर रहा है, जो क्रिटिसाइज कर रहा है, वो आपको अंदर से इम्प्रूव कर रहा है, आपके अंदर सहनशीलता सिखा रहा है, आपके अंदर समाने के गुण, आपके अंदर तरह तरह के निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, इन सब चीज़ों को वो इम्प्रूव कर रहा है अंदर से। तो ये बात है। डबल लाइट स्वरूप पे तभी हम स्थित रहेंगे और सब वो समाप्त हो जाएगी जब हम हर एक बात में प्रशंसा और निंदा दोनों में समान रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।